हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा 6 का इतिहास अध्याय 3 प्रारंभिक समाज। अध्याय 2 का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो और नोट्स वाला वीडियो पहले ही डाल दिया गया है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे देंगे, जा करके देख लीजिएगा। इस अध्याय का पहला टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आंसर हो जाएगा उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों के द्वारा जो पत्थर के बने हुए थे, उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों के द्वारा और उनके निवास स्थान से कि वह कहाँ रहते थे। भारत में वह मध्य प्रदेश के भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेंड़ा घाट और माहेश्वर में रहा करते थे। दुनिया में कई जगह आज भी शिकारी समाज के लोग रहते हैं। शिकारी समाज आदिवासी को कहते हैं। भारत के केरल में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में आज भी शिकारी समाज के लोग रहते हैं। पुरास्थल क्या है? वैसी जगह जहाँ पर पुरातत्वविदों के द्वारा कुछ पुराने अवशेषों का पता लगाया हो, उसे पुरास्थल कहते हैं। आरंभिक मानव की जीवन शैली कैसी थी? वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के छोटे छोटे झुंडों में रहा करते थे। जानवरों का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते थे और उनका सेवन किया करते थे। फल, पेड़ पौधे के जड़ और कंद मूल खाया करते थे। आरंभिक मानव का मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था, जो जंगल से प्राप्त हो जाता था। आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना क्यों है? इसका आंसर हो जाता है वह भोजन के लिए इधर उधर घूमा करते थे। जानवरों के शिकार के लिए उनके पीछे जाया करते थे। फल फूल फलने का समय अलग होने के कारण हर मौसम में अलग अलग इलाके में जाया करते थे। पानी की तलाश में वह भी इधर उधर जाया करते थे और मौसम बदलने पर अपने अनुसार अनुकूल वातावरण में चले जाते थे। आरंभिक मानव यात्रा पैदल ही किया करते थे। अगला टॉपिक है आरंभिक मानव के औजार। वे लोग पत्थर, लकड़ी, जानवरों के सींग और हड्डियों को नुकीला बनाकर औजार बनाया करते थे और उसका उपयोग करते थे। औजार का चित्र इस चित्र में दिया गया है। समूह के सभी लोग औजार बनाया करते थे। औजार का उपयोग कहाँ किया करते थे? तो शिकार करने में, पेड़ को काटने या उनकी छाल छीलने में, जानवरों के खाल उतारकर पहनने लायक बनाने में। उस समय के लोग जानवर के खाल ही पहनते थे, इसीलिए उनका खाल उतारकर पहनने लायक बनाते थे। शैल चित्रकला क्या है? इसमें रंगीन पत्थरों के घस कर आरंभिक मानव रंग बनाते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। भीमबेटका की गुफा में इसके साक्ष्य मिले हैं। बैल, भैंस, गाय, हिरण के शिकार का चित्र बनाते थे। वह चित्र इस प्रकार से बनाते थे जो यहाँ दर्शाया गया है। अगला टॉपिक है पाषाण काल किसे कहते हैं? इस काल में पत्थर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था, इसीलिए पुरातत्वविदों ने इस काल को पाषाण यानी कि पत्थर काल का नाम दिया। पाषाण पत्थर को कहते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल जो लगभग 20 लाख साल पहले से 14,000 साल पहले तक थी। इस समय के मानव शिकारी और भोजन संग्रह के रूप में जीवन बिताया करते थे। इसी समय आग का आविष्कार हुआ है। कन्नूर की गुफा में राख के साक्ष्य मिले हैं। इस समय के लोग स्थानीय आवास मतलब कि एक जगह पर घर बनाकर रहना शुरू कर दिए थे। दूसरा है मध्य पाषाण काल। यह लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक था। इस समय पर्यावरण में काफ़ी बदलाव आया और गर्मी बढ़ी, जिससे गेहूँ, जौ, मडुआ जैसे अनाज और घास उगे। इसी से शाकाहारी जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इसी समय से कृषि का विकास शुरू हुआ। तीसरा है नवपाषाण काल। यह लगभग 8,000 साल पहले से 3,000 साल पहले तक थी। इस समय मानव के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अब करते हैं पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण। पैसरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप, फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजार की तरह औजार मिले हैं। माना जाता है कि पैसरा आवास और निर्माण का केंद्र था। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।